हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुनीत जांगड़ा पर स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पोजीशन ऑफ ऑप्शन होल्डर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑप्शन के टाइप कितने होते हैं और इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, तो आज हम देखेंगे कोई भी ऑप्शन होल्डर होता है उसकी क्या क्या पोजीशन होती है, मतलब किस पोजीशन में वह अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करता है और किस पोजीशन में वह कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स करता है। बेसिकली 3 तरह की पोजीशन होती हैं किसी भी ऑप्शन होल्डर की: इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। इन द मनी होता है इफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बेनिफिट द ऑप्शन होल्डर देन हिज पोजीशन इज इन द मनी। मतलब जब ऑप्शन होल्डर को कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना उसके लिए फ़ायदेमंद हो तो उस पोजीशन को क्या बोला जाता है? इन द मनी बोला जाता है। आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी होता है इफ़ द ऑप्शन होल्डर सफ़र ए लॉस ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन देन हिज पोजीशन इज आउट ऑफ द मनी। यदि ऑप्शन होल्डर को कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करने से लॉस होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। एट द मनी होता है व्हेन द एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, सच पोजीशन नोन एज एट द मनी। एट द मनी वह पोजीशन होती है जिस टाइम जो हमारा एक्सरसाइज प्राइस होता है वह करंट मार्केट प्राइस के इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा ऑप्शन होल्डर होता है वह कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करे या ना करे वह उसके खुद पे डिपेंड करता है, क्योंकि यदि वह उसको वह एसेट्स लेनी है तो वह कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस एसेट्स को परचेज करे या सपोर्ट मार्केट से उस एसेट को परचेज करे तो दोनों सेम रहता है, दोनों का प्राइस सेम होता है। तो बेसिकली हमारा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होते हैं वो किस में होते हैं? इन द मनी पोजीशन में होते हैं। इन द मनी पोजीशन वह होती है जिसमें जो हमारा ऑप्शन होल्डर है, चाहे वो फिर कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, ठीक है, यदि उसको एक्सरसाइज करने से उसको बेनिफिट हो रहा है, कुछ इनकम हो रही है, यानी कुछ वर्थ आ रही है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बोला जाता है? उसको इन द मनी बोला जाता है। तो हमारे सामने ये थी ऑप्शन होल्डर की पोजीशन। तो अब हम सेपरेटली देखते हैं कि कॉल ऑप्शन की क्या पोजीशन है और पुट ऑप्शन की क्या पोजीशन है, मतलब उसको किस कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है और किस कंडीशन में वो लॉस हो रहा है और किस कंडीशन में उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है ग्रॉस पे ऑफ फॉर बोथ पार्टीज। मतलब जो यदि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है तो ग्रॉस पे होता है, उसका मतलब जो वर्थ होती है कॉन्ट्रैक्ट की, जो वैल्यू होती है, जिसको क्या करते हैं वो आपस में ले देकर क्या करते हैं? सेटलमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। ग्रॉस पे ऑफ फॉर द ऑप्शन इंडिकेट्स इट्स वैल्यू ऑन द डेट इट इज एक्सरसाइजेबल, कि जिस डेट पर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किया जाता है, ग्रॉस पे ऑफ क्या बताता है? हमें उसकी वैल्यू बताता है कि कितनी है। इट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। इसको हम क्या भी बोलते हैं? इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं ऑप्शन की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉल ऑप्शन के केस में कि किस कंडीशन में कोई भी कॉल ऑप्शन होल्डर अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करता है। तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन है एमपी ग्रेटर देन ईपी, मतलब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसका एक्सरसाइज प्राइस तो कम है और मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वह क्या कर लेगा? उसको एक्सरसाइज कर लेगा। और ये कौन सी सिचुएशन होती है? इन द मनी सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक्सरसाइज प्राइस कम है और मार्केट प्राइस ज़्यादा है। वह एक्सरसाइज प्राइस पे एक्सरसाइज करके उसको क्या कर सकता है? मार्केट में सेल कर सकता है। नेक्स्ट है एमपी लेस देन या इक्वल टू ईपी। तो इस कंडीशन में क्या होता है? यदि
MP जो मार्केट प्राइस है हमारा वो एक्सरसाइज प्राइस के इक्वल है, ठीक है, या उससे लेस है, तो इस कंडीशन में वह कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, नॉट एक्सरसाइज, और इस कंडीशन में हमारा ग्रॉस पे ऑफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यदि उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे ना तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है। तो इसमें देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, MP माइनस EP, मतलब मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो इसके आगे दो केस हैं। फॉर द होल्डर ग्रॉस पे ऑफ, मतलब होल्डर जो हमारा ऑप्शन होल्डर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ग्रॉस पे ऑफ होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, क्योंकि जो एक्सेस मनी है उसको रिसीव होनी है, ठीक है। और राइटर के ऑप्शन, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द राइटर ग्रॉस पे ऑफ इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। जो एक्सेस मनी इसको रिसीव होनी है वो क्या होगा, राइटर क्या होगा, ऑप्शन होल्डर को वो मनी देगा। तो ये था हमारा कॉल ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस पे ऑफ क्या होता है। अब हम देखते हैं कि पुट ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस पे ऑफ क्या होगा। पुट ऑप्शन में भी 2 पॉइंट हैं, क्या होता है, मार्केट प्राइस लेस देन क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस। तो उस कंडीशन में पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल, मतलब किसी एसेट्स को सेल करना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि हमने एक्सरसाइज प्राइस तो था हमारा 1000 रुपये और मार्केट प्राइस हमारा हो गया 800 रुपये, तो इस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि हमारा राइट है उस एसेट्स को 1000 रुपये में सेल करने का, चाहे मार्केट प्राइस कितना ही डाउन क्यों ना चला गया हो। तो उस कंडीशन में हम किसी क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, और ग्रेस पे ऑफ क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। तो इस कंडीशन में होल्डर की पोजीशन क्या होगी और राइटर की पोजीशन क्या होगी, चलिए देखते हैं। फॉर द होल्डर ग्रॉस पे ऑफ क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, और राइटर का ग्रॉस पे ऑफ होगा मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, क्योंकि जो इसकी एक्सेस मनी है वो क्या हुआ, राइटर को देनी पड़ेगी। तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। और ये किस कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करेगा, जब हमारा मार्केट प्राइस ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस के होगा, तो उस कंडीशन में यह क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, और तब हमारी क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू या ग्रॉस पे ऑफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का डायग्राम देखते हैं कि मतलब इसका ग्रॉस पे ऑफ डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक्सरसाइज प्राइस है हमारा 1000 रुपये, स्पॉट प्राइस इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन होल्डर 1200 रुपये और प्रीमियम है हमारी 50 रुपीज़। तो 1000 रुपये क्या था इनका, एक्सरसाइज प्राइस था, लेकिन करंट में क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है 1200 रुपये। तो क्या होगा, कॉल ऑप्शन होल्डर को क्या होगा, बेनिफिट होगा 200 रुपये का, ठीक है, मतलब 200 रुपये क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो इसको क्या होगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा रिसीव होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये 1000 रुपये क्या था, इसका एक्सरसाइज प्राइस था, और इन फ्यूचर ये हमें पता नहीं कि मतलब जो अंडरलाइन एसेट है उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो ये कहीं तक जा सकती है, और जितनी भी जाएगी उसके लिए क्या होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा। और लेकिन जब क्या हुआ, जब कॉल ऑप्शन होल्डर का ये प्राइस 1200 के बजाय 1000 से नीचे आ जाएगा,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको लॉस होना शुरू हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करेगा। उस कंडीशन में क्या करेगा, ये ओनली प्रीमियम पे कर देगा जो इसने प्रीमियम पे की थी एट द टाइम ऑफ एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इसका लैप्स हो जाएगा और वो प्रीमियम क्या हो जाएगी, इसकी कैंसिल हो जाएगी, मतलब जो दे दी सो दे दी। और पुट ऑप्शन होल्डर के केस में देखें तो हम एक्सरसाइज प्राइस हमारा 1000 रुपये है, स्पॉट मार्केट प्राइस 800 रुपये है और प्रीमियम है 50 रुपीज़। इस कंडीशन में क्या है, हमने 1000 रुपये का क्या है कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अब इसका प्राइस 800 आ गया। तो अब क्या होगा, जो हमारा पुट ऑप्शन राइटर है उसको क्या होना, उसको क्या देना पड़ेगा, पुट ऑप्शन होल्डर को ये 200 रुपये का जो डिफरेंस है वो देना पड़ेगा, क्योंकि इसका राइट है 1000 रुपये में एसेट्स को सेल करने का। फिर चाहे इस एसेट्स का प्राइस चाहे कितना भी चला जाए डाउन में, और इस कंडीशन में क्या होता है, पुट ऑप्शन होल्डर को लिमिटेड प्रॉफिट होता है। लिमिटेड प्रॉफिट किस लिए होता है, क्योंकि ये 1000 रुपये है तो ये मैक्सिमम कितना आ सकता है, कम जीरो तक आ सकता है, जीरो से नीचे तो नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में इसको तो लिमिटेड प्रॉफिट होता है और कॉल ऑप्शन होल्डर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो ये था हमारा ग्रॉस पे ऑफ एंड पोजीशन ऑफ ऑप्शन होल्डर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।